हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टॉपिक्स पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन थर्ड के बारे में। तो क्वेश्चन थर्ड है हमारा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के विदेशी व्यापार की दशा का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर वह आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की जो विदेश के प्रति व्यापार होता है उसमें पोजीशन कैसी थी। तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के विदेशी व्यापार की दशा निम्न प्रकार की थी। पॉइंट फर्स्ट, कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक एवं तैयार वस्तुओं का शुद्ध आयातक, अर्थात व्यापार तथा प्रशुल्क की शोषक उपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत कच्चे माल तथा प्राथमिक वस्तुओं का शुद्ध निर्यातक बन गया। इनमें थी कच्चा माल, रेशम, कपास, ऊन, नील, तथा तैयार वस्तुओं का आयातक बन गया। सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र प्राय आयात होते थे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दिखाती है। एंड सेकंड पॉइंट है भारत के विदेशी व्यापार का एकाधिकारी नियंत्रण। ब्रिटिश शासन के दौरान देश के निर्यात तथा आयात ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार में चले गए। भारत का 50% से अधिक विदेशी व्यापार केवल भारत तथा ब्रिटेन के बीच सीमित था। शेष व्यापार चीन, श्रीलंका तथा पर्शिया यानी ईरान से होता था। एंड थर्ड पॉइंट है व्यापार में आधिक्य परंतु अंग्रेजों के लिए लाभकारी, अर्थात ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे निर्यात हमारे आयात से अधिक थे, परंतु इस आधिक्य का लाभ देश के समृद्धि व विकास के लिए नहीं किया गया, बल्कि भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने, लड़े गए युद्धों के खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को संयोजित किया। तो यह स्थिति थी भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के विदेशी व्यापार की, जिसमें कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक था। भारत के विदेशी व्यापार पे केवल ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था और व्यापार में जो आधिक्य होता था उस पर केवल और केवल ब्रिटिश सरकार का निजी लाभ के लिए ही उसका उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन 4 है हमारा ब्रिटिश शासन के दौरान जनांगीय रूपरेखा का वर्णन कीजिए। इसके अंदर हमें ये बताना है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय जो ब्रिटिश शासन के दौरान जनांगीय की स्थिति थी, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता दर, इन सब की स्थिति क्या थी, तो इसके बारे में हम इन पॉइंट्स को बताएंगे इस आंसर में। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन काल के दौरान जनांगीय रूपरेखा की निम्न विशेषताएं थीं। फर्स्ट पॉइंट, जन्म दर तथा मृत्यु दर। जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही बहुत ऊंची थी, लगभग 48 तथा 40 प्रति हजार थे, यानी जन्म दर 48 और मृत्यु दर 40 प्रति हजार थी। उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर की अवस्था में निर्धनता प्रमुख कारण थी। एंड सेकंड पॉइंट है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, यह लगभग 218 प्रति हजार थी, यानी कि 1000 बच्चों को जन्म लेने पे 218 मर जाया करते थे। इसकी तुलना में वर्तमान में यह 30 प्रति हजार है। उच्च शिशु मृत्यु दर का विकसित स्वास्थ्य सेवाओं का अविकसित स्वास्थ्य सेवाओं का संकेत देती है। जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है एक व्यक्ति की औसत जीवन अवधि, यानी कि एक व्यक्ति औसतन कितना जीता है। तो जीवन प्रत्याशा केवल 44 वर्ष होती थी, जबकि वर्तमान में यह बढ़कर 69.4 वर्ष हो गई है। निम्न जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य सुविधा के सुधार का अभाव, जागरूकता का अभाव
तथा स्वास्थ्य सुधार के मामलों के अभाव के कारण से बना हुआ था। एंड फोर्थ पॉइंट है साक्षरता दर। साक्षरता का अर्थ होता है वे लोग जो लिख और पढ़ सकते हैं। तो साक्षरता दर लगभग 16% थी उस समय, तथा स्त्री साक्षरता दर और भी दुखद केवल 7% थी, जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सूचक थी। तो ये आपको मैंने अभी 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, क्वेश्चन 3rd एंड क्वेश्चन 4th, और आप लोग इसको बार बार रिवाइज करें ताकि आपको याद हो जाए। और इन आंसर्स को आप प्लीज़ लिख के ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से राइटिंग स्किल में आपकी आ जाए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोग कंटिन्यू मेरे यूट्यूब चैनल को देखें और मैं आप लोगों को लगातार इस विषय से संबंधित सही प्रकार के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छे से हो जाए और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकें। और आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसे फॉरवर्ड करें अन्यों को, ताकि और बच्चों का भी इससे प्रॉफिट हो। थैंक यू।